Hello and welcome to today's class with Dr. Niti Rathod from Chem Pandit. जैसा कि आप जानते ही हैं, I am the author of the website chempandit.com, which is a free science and chemistry learning platform where all the study material of science and chemistry for CBSE students is available. जैसा कि आप जानते हैं कि इसके वीडियो लेसन्स अवेलेबल हैं यहाँ यूट्यूब के चैनल पर, और स्टडी नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी रिसोर्सेज आपको वेबसाइट पर मिलेंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बात करते हैं हमारी लास्ट क्लास की, जिसमें हमने पढ़ा था चैप्टर 7 ऑफ क्लास 6 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसे हमने एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ा था। जी हाँ, रोहन की स्टोरी। आज हम इसी चैप्टर का, इसी स्टोरी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि रोहन अपने पेरेंट्स के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने कुल्लू मनाली गया है, और वहाँ बहुत सारे प्लांट्स को देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और अपनी मम्मा से पूछता है। मम्मा उसको सभी वैरायटी ऑफ प्लांट्स के बारे में बताती हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी समझाती हैं और पिक्चर्स भी दिखाती हैं। अब देखते हैं आगे। रोहन को मम्मा ने बताया कि प्लांट के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टेम। स्टेम प्लांट का वो पार्ट है जो वर्टिकली ग्राउंड के ऊपर निकलता है, राइज करता है, और जो हमें दिखाई देता है, और ये सपोर्ट करता है लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को। मतलब कि लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स जिस वर्टिकल आउटग्रोथ पर लगे होते हैं उसको स्टेम कहते हैं। स्टेम का काम होता है वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को रूट से लेना और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। वाटर एंड मिनरल का मूवमेंट होता है स्टेम में प्रेजेंट एक पतली सी ट्यूब के द्वारा, जिसको जाइलम कहते हैं। स्टेम का एक और भी काम है, लीव्स जो फूड बनाती हैं स्टार्च के फॉर्म में, स्टेम का काम है इस फूड को प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना। ब्रेकफास्ट करते हुए मम्मा ने रोहन को बताया प्लांट का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीफ। लीफ एक थिन, ब्रॉड, फ्लैट पार्ट है प्लांट का, जो मोस्टली ग्रीन होता है इन कलर, लेकिन ये दूसरे कलर्स का भी हो सकता है, जैसे कि रेड, पर्पल एक्सेट्रा। लीफ अटैच रहती है स्टेम से एक थिन स्टॉक के थ्रू, जिसे कहते हैं पिटियोल। लीफ का जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है, जो फ्लैट पार्ट होता है, इसको लेमिना कहते हैं। और लीफ के सेंटर में जो एक मोटी सी वेन होती है, एक वेन, एक लाइन की तरह जो दिखाई देती है सेंटर में, इसे मिडरिप कहते हैं। ये सभी लीफ के पार्ट्स हैं। रोहन और रोहन की मम्मा क्रिसमस के लिए गिफ्ट्स पैक कर रहे हैं, और पैक करते करते मम्मा ने रोहन को बताया कि लीफ में लीफ वेनेशन होता है। वेनेशन यानी वेन्स जो डिजाइन लीफ में बनाती हैं उसे लीफ वेनेशन कहते हैं। जब डिजाइन मिड रिब के दोनों साइड्स पर नेट के जैसी होती है, जैसा कि इस लीफ में, तो इसे रेटिक्यूलेट वेनेशन कहते हैं। ठीक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रोज, ओक, कोरिएंडर, इनकी जो लीव्स होती हैं इनमें रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है। और जब वेन्स एक दूसरे से पैरेलल हो तो इसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ये देखिए इस वाले लीफ में, ये आपने देखा कि जो धारियां हैं ये पैरेलल हैं, यानी कि जो वेन्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जो डिजाइन बनी इसको कहेंगे पैरेलल वेनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रास, व्हीट या मेज की लीफ में अगर आप देखेंगे तो उसमें पैरेलल वेनेशन मिलता है। रोहन बहुत खुश है सभी तरह के प्लांट्स के बारे में जानकर। प्लांट्स के स्टेम, रूट्स और अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानकर वो बहुत खुश है। अब मम्मा बता रही हैं रोहन को दो प्रोसेसेस के बारे में, जो है फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। लीफ का जो अपर पार्ट है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। कैसे?
ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और यूज करते हैं इसके लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट्स में होता है, प्लांट के पार्ट्स में। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इसी वजह से प्लांट्स और उसके लीव्स ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। और प्लांट्स जो ग्रीन कलर के हैं फूड यही बना पाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल बहुत असेंशियल एक कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिससे फूड प्रिपेयर होता है। वाटर वेपर जो रिलीज होता है स्टोमेटा से लीव्स के थ्रू, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। रोहन, ये जानकर बहुत खुश हो जाओगे कि ट्रांसपिरेशन को शो करने के लिए हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। चलिए हम एक्टिविटी करते हैं। एक मीडियम साइज्ड वाटर्ड प्लांट को हम लेंगे जिसको हमने अच्छे से वाटर किया हुआ है। अब इस प्लांट को हम ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग से कवर कर देंगे कंप्लीटली और प्लांट के बेस के पास से इसको टाई कर देंगे। अब हम एक एम्प्टी पॉलिथीन बैग लेंगे और उसका भी माउथ टाई कर देंगे। इन दोनों को ही हम सनलाइट में रख देंगे फॉर 2 to 3 आवर्स और 2 से 3 घंटे के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे। हम देखेंगे कि पॉलिथीन जो प्लांट के को एनक्लोज कर रही है उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देंगे, जबकि खाली पॉलिथीन बैग में वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है। ऐसा क्यों? ये पानी कहाँ से आया? वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आया? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था कि प्लांट्स लीव्स के थ्रू वाटर वेपर गिव ऑफ करते हैं। यही वाटर वेपर कंडेंस हो गया है और पॉलिथीन बैग के अंदर की साइड कंडेंस होके इसने ड्रॉपलेट्स का फॉर्म ले लिया है और यह हमें वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह दिखाई दे रहा है। इसी प्रोसेस को हमने भी पढ़ा था कि इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना? तो ये एक्टिविटी इस तरह से इस प्रोसेस को प्रूव करती है। ये देखो पिक्चर, इस पिक्चर में ये दिया हुआ है किस तरह से प्लांट को हमने पॉलिथीन से रैप किया है। रोहन, प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और वो होता है रूट। ये प्लांट का वो पार्ट है जो ग्राउंड के नीचे रहता है, हमें ऊपर दिखाई नहीं देता है और ये सॉइल के अंदर प्लांट को एंकर करता है। इसे कहते हैं रूट। रूट का फंक्शन होता है सॉइल से मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और उसे प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना। एब्जॉर्ब करता है ये और प्लांट्स के दूसरे पार्ट तक इसको पहुंचाती है स्टेम, जो हमने पहले भी बताया है आपको। रूट्स 3 टाइप्स के होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स। आगे मैं आपको बताऊंगी ये तीनों रूट्स किस तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टैप रूट्स। टैप रूट्स मेन जो है वो मेन टेपरिंग रूट होते हैं जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ग्रो करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से टैप रूट में एक मेन स्टेम जैसी गई हुई है मिट्टी के अंदर और उसमें से फिर छोटी छोटी आउटग्रोथ्स निकली हुई हैं, है ना? इट गिव्स ऑफ स्मॉल साइड रूट्स, इन्हें कहते हैं लैटरल रूट्स। ठीक, तो इस तरह का रूट अगर है तो कहेंगे टैप रूट। एग्जाम्पल, पी प्लांट यानी कि मटर के प्लांट में, मेरीगोल्ड यानी कि मेरीगोल्ड क्या है? मेरीगोल्ड इज गेंदा, गेंदे का फूल का प्लांट है, तुलसी का प्लांट है या चने का प्लांट है, इन सब के रूट्स टैप रूट्स होते हैं। एक और तरह के रूट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स आप पिक्चर में देखो कैसे हैं। फाइब्रस रूट्स की खासियत ये है कि इनमें मेन रूट नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे और पतले पतले रूट्स एक जगह से ही निकलते हैं और ये सॉइल में पूरे में स्प्रेड आउट हो जाते हैं और बहुत ही फर्म सपोर्ट प्लांट को देते हैं। एग्जाम्पल है पैडी, मेज, शुगर केन एंड बैम्बू। इन सभी में जो रूट्स हैं वो फाइब्रस रूट्स हैं। फाइब्रस रूट जिनमें एक मेन जो रूट होता है, मेन स्टेम जो होता है वो नहीं होता है। रोहन, रूट्स के इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए भी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें हम सेम तरह के 2 प्लांट्स को
ओपन ग्राउंड से डिग करके बाहर निकालेंगे और ध्यान रखेंगे कि इनके रूट्स को हार्म ना पहुंचे। इनमें से एक प्लांट को हम पॉट ए में मिट्टी में अच्छे से पॉट कर देंगे। दूसरे प्लांट के हम रूट्स को कट कर देंगे और पॉट बी के अंदर प्लांट कर देंगे। फॉर 1 वीक हम इसको रेगुलरली वाटर देंगे और आफ्टर 1 वीक हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। आफ्टर 1 वीक क्या दोनों ही प्लांट्स हेल्दी हैं? बिल्कुल नहीं। प्लांट जिसमें रूट्स हैं वो तो हेल्दीली ग्रो करेगा, लेकिन प्लांट जिसमें रूट नहीं है वो इट विल डाई, वो मर जाएगा या बहुत जल्दी 1-2 दिन के बाद मर जाएगा और वो अभी बहुत डल हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें मेन पार्ट रूट्स नहीं है। रूट्स का काम है सॉइल से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को खींचकर बाकी सभी पार्ट्स तक पहुंचाना। जब रूट्स नहीं होंगे तो प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल नहीं मिलेंगे और इसकी कमी की वजह से प्लांट मर जाएगी। एक और तरह के रूट्स होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। जब रूट्स एक्चुअल रूट एरिया की बजाय और किसी भी पार्ट से अराइज होते हैं, किसी भी पार्ट से ग्रो होते हैं, तो रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स कहलाते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, बैनियन ट्री में आप बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट्स देख सकते हैं, है ना। तो ये सभी प्लांट्स, मेज जो है इसमें भी, ओक ट्री जो है इसमें भी एडवेंटिशियस रूट्स मिलते हैं। घर में जो मनी प्लांट हम लगाते हैं इसमें भी एडवेंटिशियस रूट्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक डेकोरेटिव प्लांट है सिंगोनियम, इसमें भी आपको एडवेंटिशियस रूट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो रूट्स जो रूट एरिया को छोड़कर और किसी भी पार्ट से मोस्टली स्टेम से अराइज करते हैं उन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। यस, उसका फ्लावर। इस फ्लावर की वजह से ही हम प्लांट को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर हम हिबिस्कस का फ्लावर देख रहे हैं किसी प्लांट में तो ये प्लांट हिबिस्कस का प्लांट है। अगर हम मेरीगोल्ड का फ्लावर देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये प्लांट मेरीगोल्ड का प्लांट है। किसी भी फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। सेपल जो है ये किसी भी प्लांट फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। और ये पेटल्स के बाहर, ये देखिए पिक्चर में, पेटल्स के बाहर सबसे बाहर दिखाई देता है ग्रीन कलर का, इसको सेपल्स कहते हैं। सेपल्स फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बड स्टेज में। जी हाँ, बड स्टेज में बड के बाहर जो हमें ग्रीन कलर के पतले पतले पेटल्स की ही तरह दिखाई देते हैं उन्हें सेपल्स कहते हैं। ये साथ में जॉइंट भी हो सकते हैं और ये सेपरेट भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये आउटर मोस्ट पार्ट है एक प्लांट, एक फ्लावर का। सेपल्स के अंदर होती हैं पेटल्स, यानी कि फ्लावर की मेन पत्तियां, और ये फ्लावर का सबसे प्रोमिनेंट कलर्ड पार्ट होता है। ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हो सकता है क्योंकि फ्लावर, सभी तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं और ये कलर पेटल्स का होता है जिससे हम उसको पहचानते हैं। पेटल्स अलग अलग शेप्स, साइजेस एंड कलर्स की हो सकती हैं और ये क्या करती हैं? पेटल्स प्लांट के मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक, उसको बचाती हैं। पेटल्स के अंदर होता है स्टेमन। ये आप पिक्चर में देखो रोहन, ये है स्टेमन। स्टेमन क्या है? स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक, कैसा होता है? ये इस तरह से दिखता है। इसके ऊपर एक स्टॉक, इसके ऊपर, इसमें एक्चुअली पतली सी स्टॉक्स रहती हैं, पतली पतली स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर एक सोलन टॉप रहता है, एक फूला हुआ सा टॉप रहता है। ठीक, दो पार्ट होते हैं बेसिकली। जो ऊपर वाला सोलन पार्ट है उसको कहते हैं एंथर। ये देखिए इस पिक्चर में, ये जो येलो वाला पार्ट है ऊपर, ये है एंथर जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये जो पतली सी स्टॉक है ना व्हाइट कलर की, इसे कहते हैं फिलामेंट। तो याद रखिए स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, एक है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। फिलामेंट यानी पतली सी स्टॉक और ऊपर जो सोलन टॉप है ना, टॉप पर जो सोलन सा पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, इसे कहते हैं एंथर और इसी में होते हैं पोलन ग्रेन्स। सबसे अंदर एक फ्लास्क जैसा ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं पिस्टल। पिस्टल है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ
फ्लावर। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा अपर पार्ट होता है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर स्टेमन से जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं वो स्टिग्मा रिसीव करता है। सेकेंड पार्ट है स्टाइल। स्टाइल क्या है? एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्टिग्मा को ज्वाइन करता है ओवरी से। ओवरी क्या है? ओवरी इसका थर्ड पार्ट है जो नीचे की तरफ रहता है, सोलन सा रहता है, फूला हुआ, और इसके अंदर ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, तो पिस्टल का ऊपर का पार्ट है स्टिग्मा, बीच में एक डंडी जैसी है हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं स्टाइल, और नीचे सोलन सा पार्ट रहता है ओवरी। तो देखा आपने, इस तरह से प्लांट्स के बारे में जानकर, प्लांट्स के सभी के पार्ट्स के बारे में जानकर रोहन बहुत खुश हो जाता है। ही इज वेरी वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड नाउ, और इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करता है और खुशी खुशी क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 7 ऑफ क्लास 6 गेटिंग टू नो प्लांट्स खत्म होता है, जिसको हमने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के फॉर्म में पढ़ा है। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस यूनिट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं and I will definitely love to answer your questions. For now, thank you and goodbye.